नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, आपको बता दे, अगर आप चैत्र नवरात्रि में यह गलतियां करती हैं तो लगता है आपको घोर पाप और माता लक्ष्मी एवं माता रानी की आपको कृपा की जगह आपको माता की क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे एक विशेष अनुरोध है, प्लीज वीडियो को पूरा देखें और चैत्र नवरात्रि में कोई भी गलती आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर इनमें से आप एक भी गलती करते हो तो आपका घर परिवार तो बर्बाद होगा ही, साथ में आपका जीवन में आपको कष्ट और दिक्कत है भोगना पड़ सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें जो बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताने जा रही है। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह बातें जिन्हें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और खुलकर भी कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में ये काम नहीं करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा का 9 दिवसीय पवित्र पर्व है और इन दिनों बहुत से भक्त 9 दिनों तक पूरे दिन व्रत रखकर माता की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा यह पर्व संयम और अनुशासन के अनुसार मनाने से देवी माँ भगवती प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है। आइए जानते हैं इन दिनों कौन से काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप चैत्र नवरात्रि के समय अगर आप अपने घर में ज्योति जलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में माता रानी की ज्योत जला रहे हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप घर से फिर 9 दिनों तक कहीं ना जाएं एवं अपने बड़े बुजुर्गों को, या फिर आप कहीं जा रही हैं तो आप अपने घर पर बड़े बुजुर्गों को छोड़कर जा सकती है, पर ज्यादातर यह रखिए कि आप घर से बाहर ना ही जाएं तो बेहतर है। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप पर नकारात्मक सोच का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है एवं अगर आप घर में ही रहते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है एवं माता रानी की आप पर विशेष रूप से कृपा होती है। इसलिए आप इस दिन घर को छोड़कर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि व्रत के समय यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, चालीसा या मंत्र आदि पढ़ रहे हैं तो उस समय दूसरी बात बोलने या घर के किसी दूसरे सदस्यों से बातचीत कतई ना करें। इससे आपको पाठ का संपूर्ण फल नहीं मिलता, क्योंकि वह फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। इसलिए आपको ऐसा बोलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अशुभ माना जाता है। 9 दिन व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो उसके सभी पुण्य निष्फल हो जाते हैं और उसे पर बहुत संकट आने की स्थिति बन जाती है। इसलिए हमारी माता बहनों को यह गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मकता आती है और हमारे जीवन पर संकट भी आ सकता है। इसलिए आप इन गलतियों को भूल कर भी ना करें। जो भक्त 9 दिन का व्रत रख रहे हैं उन्हें गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अपने बिना धुले कपड़े पहनते हैं उनमें नकारात्मक शक्तियां रहती हैं और इससे हमारे शरीर में भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए आप ऐसा बोलकर भी ना करें, बल्कि एक साफ सुथरा कपड़े ही पहने। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही रहती है एवं माता रानी की कृपा हो उसे पर मुझे इस रूप से बरसती है और उसके सभी कार्य अपने आप ही बनने लगते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत करने वालों को दिन में सोना निषेध कहा गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति दिन में सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है और उसके जीवन में फिर कुछ भी अच्छा नहीं होता, बल्कि उसके जीवन पर धीरे धीरे गलत प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे कि उसकी इच्छाएं अपने आप ही समाप्त होने लगती है और उसे अपने जीवन में कुछ भी करने का मन नहीं करता। साथ में आप यह भी कह सकते हैं कि वह एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बन जाता है। इसलिए आप इस बात का तो विशेष रूप से ध्यान ही रखना चाहिए। नवरात्रि में
तो आप भूल कर भी ना सुन। साथ में आप वैसे भी आपको दिन में सोने नहीं चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही बेकार माना जाता है अगर आप दिन में सोते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के व्रतधारियों को इन दिनों ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता। और इस बात का माता बहनों को विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में हमेशा ही भूत प्रेत का वास रहता है। आपको बता दें कि अगर आप नवरात्रि के दौरान ऐसे कार्य करते हैं तो आपका घर बर्बाद हो जाता है और आपके घर में दर्द देता अच्छा जाती है। और फिर आपका घर कभी कोई देवी देवता आपके घर में कभी कोई बात नहीं करता, क्योंकि ऐसी माता बहनों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कार्य आप भूल कर भी ना करें, नहीं तो आपके घर से माँ दुर्गा हमेशा के लिए चली जाती है और आपके घर में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। और फिर आपके घर में देवी देवता बस करने की जगह पर दुष्ट आत्माएं वास करने लगती है और आपको बहुत ही ज्यादा फिर कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि भूल कर भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपकी माँ लक्ष्मी एवं वैष्णो माता आपसे प्रसन्न की जगह नफरत करने लगी। इसलिए आप बोलकर भी ऐसे कार्य न करें। यह सिर्फ और सिर्फ 9 दिन की ही बात है, तो आप इतना अपने आप पर काबू रखें और अपने आप को नियंत्रण रखें, नहीं तो आपका घर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, चलिए अगली बात जान लेते हैं। व्रतधारी इन दिनों खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज न खाएं और मदिरा पान तो बिल्कुल भी ना करें। साथ ही अनाज तथा नमक का सेवन ना करें। जो माता बहन ऐसा करती है उसके घर में बहुत ही ज्यादा कष्ट एवं उसे दर्द का सामना करना पड़ सकता है। साथ में आपको हम बता दें, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर में भी नकारात्मक सोच बढ़ जाती है और उसका घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको भूलकर भी यह कार्य नहीं करने चाहिए, ना ही आपको बोलकर भी इन चीजों का सेवन करना चाहिए जिनसे आपको कष्ट एवं दिक्कत होने लगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ऐसा करवाता है उसके ग्रह नक्षत्र उसकी विपरीत हो जाते हैं और फिर उसे लाभ देने की जगह पर उसे बहुत ही कष्ट देने लगती है। इसलिए आप ऐसा ना करें। सिर्फ यह आपको यह ज्ञात होगा कि सिर्फ और सिर्फ 9 दिन की ही बात है, तो 9 दिनों के कारण में आप ऐसा ना करें तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में हम आपको यह भी बता दें कि नवरात्रि में 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करना आपको कष्ट दे सकता है, इसलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें तो आप विशेष रूप से कृपा होती है एवं आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। अगर आप इन कार्यों को आपको भूल कर भी नहीं करना है एवं इन सभी कार्यों को आप विस्तार से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। माताएं बहनों से विशेष निवेदन है, इनकी आपको जो जो कार्य हमने बताए हैं इन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे आपको पुण्य की जगह माता रानी की क्रोध का सामना करना पड़े एवं आपके घर परिवार बर्बाद होने की कगार पर आ जाए। तो आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि महायोग टीवी चैनल नहीं है बल्कि हम सबका एक परिवार है, इसलिए आप महायोग टीवी चैनल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एवं हर एक भारतीय नागरिकता पहुंचाएं, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर किसी को पहुंच सके और हर किसी इसी लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके। एवं सभी माताएं बहनों से हम विशेष निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में। जय माता रानी की कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें जय जय माता रानी की। चैत्र नवरात्रि के बारे में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो दोस्तों इस दिन कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे आप लाभ ही लाभ होता है, असीम कृपा होती है। माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की एवं प्रतीक देवी देवता की आप पर विशेष रूप से कृपा होती है और हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको माता रानी को प्रसन्न करने के कुछ ऐसे अचूक मंत्र एवं उपाय बताएंगे जिनसे आपको लाभ
ही लाभ होगा। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि घर में ऐसी कौन सी चीज है ले आना चाहिए जिसे माँ दुर्गा आपसे हमेशा ही प्रसन्न रहती है और आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, इसलिए हम आपसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी प्रकार से लाभ नहीं दे सकता। इसलिए आपसे विशेष रूप से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं विस्तार से सभी जानकारी को। हम जानते हुए चलेंगे नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का त्योहार काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इस त्योहार के दौरान ही खरीदारी की शुरुआत भी लोग करते हैं। ऐसे में ज्योतिषों का मानना है कि नवरात्रि के दौरान खरीदी गई कुछ चीज जीवन की तमाम परेशानियों को खत्म कर सकती है। इतना ही नहीं, उन परेशानियों को ठीक कर माँ लक्ष्मी और देवी दुर्गा भी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। लेकिन उन चीजों को खरीदते समय जातकों को किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है तो उसे तो माता रानी भूल चूक समझकर माफ कर देती है। लेकिन कई बार उन्हीं गलतियों की वजह से जीवन में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान आपको जरूर खरीदना चाहिए। उन चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है, उस घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। चलिए जानते हैं वह कौन कौन सी चीज हैं जो नवरात्रि के दौरान जरूर खरीदी जानी चाहिए। यह चीज दोस्तों हम आपको बता दें, मैं सौगंध खाता हूँ कि धनवान ना बन जाए, आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए तो मुझे बताना। बस आपको जो जो उपाय जिस तरह से बताया जाए आप इस तरह से इन उपायों को कर लेना। आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी होगी एवं माँ लक्ष्मी की भगवान विष्णु की आप पर असीम कृपा होगी एवं माँ दुर्गा के 9 रूपों की आप पर विशेष रूप से कृपा होगी। बस आप जो जो वस्तुएं मैं आपको बताता हूँ वह सभी वस्तुओं को आप अपने घर में ले लिए। आप पर माँ दुर्गा की ऐसी कृपा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहली चीज है मौली। नवरात्रि के दौरान मौली खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दरअसल माँ दुर्गा को मौली अर्पित करने से जीवन की सभी दुख तकलीफ दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, आर्थिक तंगी से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो वह भी माँ दुर्गा को लाल रंग की मौली अर्पित कर सकता है। उसके जीवन की तमाम परेशानियों और आर्थिक तंगी चुटकियों में दूर हो जाएगी। कलश। नवरात्रि के दौरान हमेशा अपने घर में कलश जरूर खरीद कर लाना चाहिए। आप कलश किसी भी तरह का ला सकते हैं, जैसे मिट्टी, सोना, चांदी, पीतल आदि। यह शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान कलश घर में लाने से घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है और खुशियों का आगमन होता है। वहीं माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहता है। पद चिन्ह। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी के पद चिन्ह खरीद कर हमेशा लाना चाहिए और उसे अपने घर के पूजा स्थान के पास लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि पद चिन्ह को फर्श पर नहीं लगाना है। अक्सर लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर माता रानी के पद चिन्ह लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति जरूर खरीदकर अपने घर में लानी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पर बना रहता है। वहीं उसके जीवन में आई सभी तरह की परेशानियां खत्म होने लगती है और जीवन खुशहाल बनने लगता है। चांदी की खरीदारी। ज्योतिषों की माने तो नवरात्रि के दौरान चांदी की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन हानि भी नहीं होती है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आप इस नवरात्रि चांदी खरीदे, आपको बेहद लाभ देखने को मिलेगा। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी है। नवरात्रि ही ऐसा पवित्र पर्व है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की साधना कर मनचाही सिद्धियां उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए कुछ सरल उपाय नीचे दिए जा रहे हैं।
अब हम आपको कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिनकी आप यह उपाय या जो चीज आप अपनी कर लेते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, आप जिस तरह से इन उपायों को बताई जाए बिल्कुल उसी तरह से आप इन उपायों को करना तो आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए जान लेती है कौन कौन से उपाय हमें माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एवं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अवश्य करना चाहिए, जिनसे हमें मन की कृपा असीम आशीर्वाद प्राप्त हो सके। चलिए हम पहले उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, उपाय जानने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देती है। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा हर एक हिंदू भाई तक अवश्य शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी सभी को फ्री माध्यम से पहुंच सके। अपने घर के पूजा स्थान में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और मां सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर पूजन करें। 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति न हो तो पहले, चौथे और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। मां भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। 9 दिनों तक घर में मां दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाएं। अधिक से अधिक नवार्ण मंत्र ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चय का जाप अवश्य करें। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। लाल रंग का आसन न होने पर कंबल का आसन इतनी मात्रा में बिछाकर उस पर लाल रंग का दूसरा कपड़ा डालकर उस पर बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजा पूरी होने के पश्चात आसन को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी जरूर लगाएं। लाल कपड़ों से आपको एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मां को प्रातः काल के समय शहद मिला दूध अर्पित करें। पूजन के पास इसे ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल प्राप्ति होती है। यह एक उत्तम उपाय है। आखिरी दिन घर में रखी पुस्तकें, वाद्य यंत्रों, कलम आदि की पूजा अवश्य करें। अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन करें। इसका मतलब यह है कि आप माता रानी की जो दिन चल रहे होते हैं, इनमें से 9 दिन में से किसी भी लाइन आप कन्याओं को भोजन अवश्य ही। कारण ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कन्याओं को भोजन करता है वह भी नवरात्रि तक चल रही होती है, तब कन्याओं को भोजन करता है, उसकी हर एक मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है एवं मां दुर्गा की उसे पर विशेष रूप से कृपा होती है। उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है और उसे धन दौलत का आशीर्वाद मां दुर्गा स्वयं आकर देती है और उसके घर में मां लक्ष्मी का हमेशा ही वास होता है और उसके घर में कभी भी फिर दरिद्रता नहीं आती और उसके घर में जो खाने की वस्तुओं की चीज होती है उनमें कभी भी कोई कमी नहीं होती और वह बढ़ती ही रहती हैं। जिस तरह से आप मान सकते हैं कि मां लक्ष्मी का आप पर एक ऐसा आशीर्वाद हो जाता है जिससे कि आपके घर में फिर कोई भी वस्तु की कभी जीवन में कभी कमी नहीं होती। मां दुर्गा को तुलसी दल और दूर्वा चढ़ाना निषिद्ध है। शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही हैं। पहले दिन घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन माता को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे तमाम तरह के रोग खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस दिन मां के इस स्वरूप को शक्कर, सफेद मिठाई, मिश्री और फल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिलता है। नवरात्रि के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की अर्चना की जाती है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन मां चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि इस दिन मां कूष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाते हैं तो भक्तों को सद्बुद्धि मिलती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता को केले का प्रसाद चढ़ाने से जातक को बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्ति का आशीष मिलता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि को मां कात्यायनी का दिन होता है। इस दिन मां को शहद चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि यदि माता को शहद अर्पित करते हैं
तो आपके सौंदर्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि का सप्तमी दिन मां कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। इस दिन मां को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन मां को नारियल का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां को चना, खीर, पूड़ी, हलवे का प्रसाद लगाएं और फिर 9 कन्या का पूजन कर उन्हें भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिकता महायोग टीवी चैनल की यह वीडियो प्रत्येक भारतीय नागरिक तक पहुंच सके और इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी वह प्राप्त कर सकी और उनकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आप जिस तरह से इन उपायों को करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इसलिए हर एक माता बहन तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में।